जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी जिसके रक्षक बन जाए उसे सभी सुखों की प्राप्ति तो होती ही है। जीवन में किसी प्रकार का भय, किसी प्रकार का शोक, किसी प्रकार की शंका वगैरह नहीं रह जाती और जीवन मंगलमय बनता है। हनुमत कृपा हम पे कैसे बरसे, इसको लेकर नित्य हम प्रयासरत रहते हैं और आपके सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी, जो कि हनुमान जी कृपा को लेकर आप समय समय पे बहुत सारी बातें बताते हैं जो आपके जीवन से भी जुड़ी होती हैं और आप ललाट विद्या के भी जानकार हैं। तो हनुमान जी की महिमा को लेकर, हनुमान जी की पूजा पाठ को लेकर, हनुमान जी के बहुत सारे उपाय आप समय समय पे बता चुके हैं। आज आपसे आग्रह होगा कि हनुमान जी की प्रतिमा का, विशेष प्रतिमाओं के पूजन का भी बड़ा अलग अलग महत्व होता है और ख़ास करके उसमें अगर हम पारद प्रतिमा जो हनुमान जी की है उसका पूजन करें तो विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस विषय पे क्या खास आज जानकारी दे रहे हैं भक्तों को? जय श्री राम, जय हनुमान जी। बहुत अच्छा सब्जेक्ट आपने लिया है। नॉर्मली आजकल हमारे पास कई लोग आते हैं तो ये बोल रहे हैं कि गुरुजी बहुत ज़्यादा हनुमान जी के ऊपर आपने बताते जा रहे हैं और ऐसी चीज़ें बताया करिए कि जो कुछ नया हो। अच्छा। और आजकल मार्केट में तो हर आदमी हनुमान जी के ऊपर कुछ ना कुछ वीडियो यूट्यूब पर डाल ही रहा है, जिसको जानकारी हो या ना हो, चाहे वो भक्त हो या ना हो। ने कहा कि अच्छी बात है, जागरूकता तो बड़ी। किसी भी रूप में हनुमान जी का नाम लेना चाहिए। उसमें आपके भीतर शुद्धता, ईमानदारी, सच्चरित्रता होगी तो हनुमान जी फिर मदद करते हैं और नहीं तो फिर जी। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि एक अथाह समुद्र है हनुमान जी की लीला, प्रभु श्री राम का गुणगान जो सदियों से चलता आ रहा है और सदियों तक जाएगा भी आगे। कहते हैं कि 7 समुंदर की मसी करो लेखनी सब बनराई, और धरती सब कागज करो हरिगुण लिखा न जाई। हनुमान जी के विषय में हम लोग एक तिनका के बराबर भी जानकारी नहीं रखते हैं और एक तिनका के बराबर ही जानकारी जो मेरे को है वो मैं आपको शेयर करता हूँ जी। और 100 आदमी सुनते हैं, इतना विश्वास रहता है कि जो पूरे तन मन धन से, मन से अगर हनुमान जी का आह्वान करते हैं 80 से 85%, 90% लोगों का जरूर कल्याण होता होगा। क्योंकि इसमें रिस्ट्रिक्शंस भी कई तरह की है, जैसे ब्रह्मचर्य का रिस्ट्रिक्शंस हैं, लहसुन खाना, प्याज वगैरह का परहेज करना, शुद्ध शाकाहारी रूप से रहना, तामसिक चीज़ों का। अब कोई जुआ खेल रहा हो, शराब पी रहा हो और हनुमान जी की आराधना कर रहा हो, हाँ, और दिन भर किसी को परेशान करने का सोचे, किसी का एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है और सुबह हनुमान चालीसा पढ़ के गया है और मेरे को 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 15 दिन बाद गुरुजी लाभ ही नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो इसमें तो शुद्धता की बहुत बड़ी महत्ता है और आपके जो प्रार्थना है उस प्रार्थना में उतना शक्ति होनी चाहिए कि आपकी वो प्रार्थना वहाँ तक पहुँच जाए। एक हर चीज़ का क्रम होता है और गिनती होती है, बिल्कुल। तो सीक्वेंस भी नहीं टूटना चाहिए और उसकी क्वांटिटी और नंबर्स और क्वालिटी, तीनों चीज़ का ध्यान रखना है। बहरहाल आज आपका सवाल है कि पारद से निर्मित हनुमान जी की प्रतिमा के ऊपर देखिए, पारद का शिवलिंग हो या हनुमान जी की प्रतिमा हो या किसी भी देवी देवता की हो, पारद जो है सबसे शुद्ध माना गया है। वो स्पेशल एक तरह का उससे ऊर्जा निकलती है। जैसे हम लोग क्वार्ट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं घड़ी में, वो क्या है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा का क्रिएटर है। क्रिस्टल का पिरामिड वगैरह रखते हैं, वो ऊर्जा का क्रिएटर है। तो ऑटोमेटिक उसमें से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जाएं आती है जो हम लोगों के बॉडी के लिए, अपने बॉडी के ऑरा के लिए, भाग्य के लिए बड़ा अच्छा होता है। और पारद का हनुमान जी हो वो तो फिर सोने में सुहागा, वो सबसे बढ़िया बात है। लेकिन घर में पारद की अगर आप किसी तरह से हनुमान जी की प्रतिमा का पूजन करना शुरू करें तो शुद्धता का पूरा विशेष ध्यान रखें। वैसे हनुमान जी की पूजा करने के लिए शुद्धता चाहिए ही। कितना भी बिगड़ा हुआ काम हो, पारद का शिवलिंग की पूजा करने से वो काम बनने लगता है। हाँ बिल्कुल। पारद सबसे पहला खासियत तो ये देखा गया है कि क्या खासियत है, किसी कारण से बार बार आपके कार्यों में अड़चन आ जा रही है, वो उसमें भी बहुत सुधार हो जाएगा। जिसको बोलते हैं ना ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावटें,
रास्ते में बैरियर आ जाती है, कोई ना कोई कारण से आदमी का रास्ता भटक जाता है या रुकावटें पड़ती है, वो सारे चीज़ टूट जाती है। किसी भी तरह का घर के अंदर ऊपरी बाधा हो और या किसी की नज़र दोष लगी हुई है या उस परिवार में कोई निगेटिव थिंकिंग का एक आदमी है, 5 आदमी मान लो रह रहे हैं तो हर आदमी का मूड एक जैसा नहीं है। कुछ लोग देखने में कुछ होते हैं, पीछे कुछ और करते हैं। बुरा नहीं मानिएगा, मान लीजिए आपके घर में 2-3 बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं, बड़े बढ़िया से घर में रह रहे हैं, लेकिन बाहर क्या कर रहे हैं ये आपको पता नहीं है। बिल्कुल, ये आपको पता नहीं है। अपना बच्चा सबको प्यारा होता ही है। हाँ, होता ही है। तो क्या देखेंगे कि किसी भी तरह का पितृदोष, नालायकियत, निगेटिव थिंकिंग, इसमें भी बहुत कंट्रोल करता है। पारद का शिवलिंग घर में रख के पूजन किया जाए, छोटा सा रख लीजिए, पूजन कीजिए। और नौकरी और व्यवसाय का कोई भी मामला हो, उसमें भी कई तरह का अड़चन है। नौकरी करना भी आजकल बड़ा मुश्किल हो गई है, स्थायी तो नहीं है, लोग परेशान हैं। बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं होती है, बिजनेस का भी वही हाल है। हर आदमी परेशान तो है ही, महंगाई के कारण चाहे किसी न किसी। तो इन सब चीज़ों में पारद के शिवलिंग रखने से, शिवलिंग सॉरी हनुमान जी, जी, क्योंकि पहले भी आपने शिवलिंग 1-2 जगह कहा। हाँ, पारद शिवलिंग की महत्ता है, लेकिन हनुमान जी की बात, हनुमान जी की भी रखें। अगर आप रख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। लेकिन पारद का अगर आप रखते हैं हनुमान जी, तो उसको न किसी विद्वान पंडित जी से अभिमंत्रित करा लीजिए, जिसको बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा कराना। नॉर्मली पंडित जी लोग मंगलवार के दिन करते हैं, और वो भी शुक्ल पक्ष में, और बढ़िया दिन मुहूर्त देख के, और वो उच्चारण जो करते हैं, नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा, इस मंत्र का जाप के साथ वो पारद के हनुमान जी को स्थापना तो ये पारद के जो हनुमान जी हैं, पहले भी कई बार चर्चा हुई है कि छोटी मूर्त हिला, हाँ छोटी 9 इंच, जिसको कहते हैं, हाँ, घर में बड़ा मूर्ति घर में नहीं रखना चाहिए। और ये पारद के जो हनुमान जी हैं, उनमें पान का पत्ता अवश्य चढ़ाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और बेसन का लड्डू जरूर चढ़ाना चाहिए। वैसे तो हनुमान जी के ये दोनों चीज़ प्रिय हैं, लेकिन ये अगर आप घर में रखते हैं तो ये चीज़ भी आपको पूजा में इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखिए, स्कंद पुराण में वर्णन है कि हनुमान जी का जन्म ही मंगलवार के दिन है, इसलिए कोई भी शुरुआत आप करेंगे तो मंगलवार के दिन से ही। अगर आपने पारद का हनुमान जी की प्रतिमा ला रहे हैं तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा मंगलवार को ही करा के घर में स्थापना कीजिए और उसका पूजा करना शुरू करिए। और उस टाइम में पूजा में विशेष जो चीज़ें चाहिए, वैसे तो हर पूजा में लोग रखते हैं, तो उसको ध्यान रखना है कि लाल कपड़ा जरूर होना चाहिए, गंगाजल होना चाहिए, तुलसी जी का पत्ता होना चाहिए, नारियल होना चाहिए, जनेऊ होना चाहिए, चमेली का तेल होना चाहिए, लाल फल और लाल फूल भी चाहिए, गुड़ भी रखना है, चना भी रखना है, घी भी रखना है, देसी कपूर, ये सब जरूर रहना है। और मंत्र अक्सर आपको ये बोलना है, ओम श्री हनुमंते नमः। आपके दिल से ये आवाज़ आनी चाहिए, क्योंकि आप प्राण प्रतिष्ठा तो किसी विद्वान पंडित से कराए, आपके दिल से यही चीज़ और आपके मुखार बिंदु से यही चीज़ निकलना चाहिए। और कोई भी जाप हनुमान जी का अगर पारद के प्रतिमा के सामने कर रहे हैं तो 1, 5, 7 बार कर सकते हैं। अच्छा, अगर चाहे तो 21 बार, 51 बार, 108 बार कर सकते हैं। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि गुरुजी 108 बार करें कि 100 बार करें। तो मैं इसमें ये कहूँगा कि इन सब जनरल पूजा में, अन्य पूजा में 108 का आप उच्चारण कीजिए। लेकिन जैसे ही आप किसी को बंधन मुक्त करना चाहते हैं, कोई कैद में है, तो तुलसीदास जी ने लिखा कि जो 100 बार पाठ करे तो आप 100 बार कर लीजिए, 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। इस परिस्थिति में ये चीज़ करना चाहिए। और बताइए। जी जी, तो ये पारद के शिवलिंग के बारे में तो भक्त पहले से जानते ही हैं। और पारद जी के हनुमान जी की प्रतिमा अगर घर में स्थापित किया जाए, आम घरों में या तो मिट्टी की प्रतिमा लोग छोटी सी रखते हैं या फिर पत्थर की प्रतिमाएं होती हैं, लेकिन पारद की प्रतिमा आप रखेंगे तो इन विशेष फलों की प्राप्ति होगी। तो पारद की प्रतिमा पे तो उस पर तो कोई चोला ना चढ़ाए, क्योंकि आमतौर पे तो बताया जाता है कि सिंदूरी हनुमान जी पे ही चोला चढ़ाया जाता है। जी, तो ये भी है। और कहीं हमने पढ़ा था कि हनुमान चालीसा का पाठ आप करते हैं तो सफ़ेद प्रतिमा वाले हनुमान जी का आप ध्यान करें। पारद में तो ऐसे ही है, वो सफ़ेद तो प्रतिमा। अब देखिए, इसमें एक बार मेरे से भी गलती होते होते बच गई थी। अपना
मेरी आदत शुरू से क्या रही कि मैंने तांबे का वो अष्टधातु का एक रखा हूँ राम दरबार। वो भगवान श्री राम जी का है, अष्टधातु का है, उसमें सीता मैया भी है, अच्छा, और हनुमान जी है। किसी कारण से इस स्टाइल में कि तीनों का चरण जो है दिखता है, अच्छा, तो उस पर गंगाजल रख के मैंने उसको पीता हूँ। मैंने ये शुरू से आदत है। और मैं सबसे पहले तुलसी जी का ही सेवन गंगाजल से करता हूँ। एक संडे तुलसी जी इस्तेमाल नहीं करता। तो पारद का बहुत प्रचार हुआ तो मैंने भी पारद का रखा। अब गलती से एक दिन उसका चरण का मैं चाहा कि वो ले लूँ। अचानक चूँकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ तो मैंने कहा पारा से बने कोई भी चीज़ वो अंदर नहीं निकलना चाहिए। अच्छा, ये तो आपको भाई जैसे थर्मामीटर है उसके अंदर पारा है तो उसको अंदर नहीं निकल सकते, उसका पानी नहीं पीना चाहिए। तो बस सर ही झुकाना बेहतर होगा, इसलिए ख़राब नहीं मानेंगे आप लोग। हाँ, ये चीज़ है। जी जी जी। और बताइए। अच्छा, ये बताएं कि आप तो चूँकि ज्योतिषी भी हैं, हाँ हाँ, हनुमान जी की तो पूजा करते हैं, ज्योतिषी भी हैं मूलतः। हाँ, तो ये बताएं कि अगर कोई व्यक्ति चाहे कि सिर्फ हम हनुमान जी की पूजा से ही, हनुमान जी की कृपा से ही सब प्राप्त कर लें, जैसे ज्योतिषी तो विभिन्न प्रकार के उपायों को बताते हैं, विभिन्न देवी देवताओं के पूजन के विधान है, नवग्रहों की शांति के विशेष विधान है। क्योंकि किसी ज्योतिषी से मिले तो पहले नवग्रह की बात करते हैं कि ये ग्रह आपकी ऐसे है, उस ग्रह की स्थिति ऐसे है। तो अभी एक उस रूप में अगर आपसे जाने हम तो क्या ये नवग्रह की शांति जरूरी है? वैसे तो हर पूजा में बात की जाती है, लेकिन सवाल हमारा ये है कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ हनुमान जी से ही चाहे कि सब मिल जाए। देखिए हनुमान चालीसा में वर्णन है, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। लेकिन आपने सुना होगा हर चीज़ का एक ना वो होता है कोरम, उस चीज़ को पूरा करके चलना चाहिए। छोटा सा एग्जाम्पल अपने प्रैक्टिकल लाइफ की बातें बता रहा हूँ। जिस मोहल्ले में आप रह रहे हैं वहाँ की नाली की कोई समस्या हो तो आप क्या प्रधानमंत्री से बात करेंगे? सही बात है। जिसका कंसर्न डिपार्टमेंट है उसका दरवाज़ा खटखटाएंगे, वहाँ तक आपकी प्रार्थना पत्र जानी चाहिए, प्रार्थना जानी चाहिए। जनरल केस में मैं साफ साफ बता दूं कि सबसे पहले आदमी को अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा लेना चाहिए। कौन सी पूजा रास आएगी, कौन सी पूजा रास नहीं आएगी। आपके इष्ट देवता कौन है, आराध्य देवता आप जिसको मर्जी बना सकते हैं। आपका मन संतोषी माता पर आ जाए, साईं बाबा पे आ जाए, श्री कृष्ण भगवान पे आ जाए, हैं सब ब्रह्मलोक में अगर देखें तो सब एक हैं। पार ब्रह्म के स्वामी के अंतर्गत सारी चीज़ें हैं। हनुमान जी की अकेले पूजा तो कभी करनी ही नहीं चाहिए। प्रभु श्री राम, इसलिए घर में सबसे ज़्यादा अच्छा माना गया है राम दरबार की तस्वीर रखना। लेकिन किसी भी पूजा में एक पद्धति है सनातन धर्म में, प्रधान देवता बनाया जाता है। हाँ, उस विशेष समय में हाँ विशेष कोई प्रधान देवता है। आप गणेश जी की पूजा सबसे पहले तो महादेव की कृपा है कि सबसे पहले गणेश जी को पूजेंगे। अब अक्सर गणेश जी लक्ष्मी जी के साथ होती हैं तो आदमी उनको भी करता है। साथ में प्रधान देवता आप जिसको मानते हैं, जैसे आपके दिल में आराध्य बन गए हनुमान जी, हनुमान जी का ही आज पूजा कर रहे हैं तो आपके प्रधान देवता हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी की पूजा कीजिए, लेकिन पहले आपको राम जी का स्मरण करना ही पड़ेगा। राम स्तुति स्रोत पढ़िए, जय श्री राम का नारा लगाइए, प्रभु श्री राम दरबार की जय कीजिए। उसके बाद इस काम को आप कीजिए तो ज़्यादा फलीभूत होगा। क्योंकि बहुत ही त्यागी और बहुत विवेक वाले आदमी हनुमान जी, उनके जैसा भक्त आज तक धरती पर नहीं हुआ और भक्तों की सुनवाई करने वाला भी कोई नहीं मिला, इसलिए उनको भक्त शिरोमणि भी कहा गया है। तो वो खुशी तब होते हैं जब प्रभु श्री राम की पूजा होती है। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, एक और भक्त के मन में जिज्ञासा आ रही होगी, क्योंकि हनुमान जी में काफ़ी कुछ बातें जी हो रही हैं और पहले भक्तों ने आपको देखा भी है, जैसे आप बताया भी करते थे कि बहुत सारे छोटे छोटे उपाय। एक तो है कि हनुमान चालीसा सब संभव है हनुमान जी कृपा से, लेकिन समय समय पे बहुत सारे ऐसे उपाय होते हैं। जैसे आपका एक वीडियो भी लोगों ने देखा है जिसमें आप मछलियों को दाना दे रहे थे, बंदरों को केला खिला रहे थे, चींटियों को कई बार वो गुड़ और आटा खिलाया जाता है। तो इन उपायों का कितना महत्व है? इसका भी है। देखिए, प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए अब प्रकृति, एक आदमी सूर्य की पूजा कर रहा है लगातार
और अपने पिताजी को लात मार रहा है, इंसल्ट कर रहा है, वो पूजा कभी लग नहीं सकती। अब बात मानिए इसको, सच्चाई है, प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। एक आदमी अपनी मम्मी की इंसल्ट कर रहा है, माँ को, उनकी कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, माँ कलप रही है और चंद्रमा की पूजा करना शुरू कर दे और शिव जी को दूध चढ़ाए, बिल्कुल नहीं लग सकती। कोई फलाफल उसका मिलना ही नहीं है। ये सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तब प्राकृतिक संतुलन को भी ध्यान में रखना है, वैदिक रीति रिवाज को भी ध्यान में रखना है। यही सनातन का सबसे बड़ा महत्व है, जो विशेषता है सनातन की, सबको साथ लेके जोड़ा है। आप किसी को दुख देंगे और चाहे कि भगवान की पूजा लग जाए, नहीं लग सकता है। निर्दोष को कभी तड़पाइए नहीं, उसकी सुनिए। देखिए, हम ज्योतिषाचार्य हैं, कुंडली चेक करता हूँ किसी का, अब देखता हूँ कि बेचारा एकदम गरीब है, कंगाल है, परेशान हो रहा है, इसके हर कार्य में अड़चन आ रहा है, राहु की महादशा है, शनि की अंतर्दशा आ गई, शनि की दृष्टि पड़ रही है और परेशान होता जाएगा। और डिप जब जाता हूँ तो पकड़ लेता हूँ कि इसमें क्या बीमारी है, पूर्व जन्म का जो है वो तो भुगत नहीं है। तो मैं उसको उपाय बताता हूँ कि इसीलिए मैं हमेशा कुंडली का एनालिसिस करता हूँ। सवाल जनरल क्वेश्चन का जवाब कम, एनालिसिस के लिए ही इम्पोर्टेंस देते। ये मेरा शुरू से ही रहा आदत। हम अब बार बार जूता बदलने से क्या फ़ायदा, आप पैर के कांटे निकालो जो चुभा हुआ है, तब आप प्रोग्रेस करिए, आगे बढ़िए। ये चीज़ है। यानी प्राकृतिक संतुलन का तात्पर्य है कि सभी जीव जंतुओं का अपना एक महत्व है, एक स्थान है, और जितने सारे उपाय जिसको हम सामान्य बोलचाल की भाषा में टोटके वगैरह कहते हैं, उसका भी अपना महत्व है। और बाकी नहीं तो भक्ति जैसे से आगे बढ़ती है, वैसे तो फिर जय हनुमान भी कहेंगे तो फिर आपका काम सिद्ध हो जाएगा। तो ये सब एक प्रक्रिया है। इन सब प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद ही, आगे बढ़ने के बाद व्यक्ति उस परम तत्व को फिर प्राप्त कर सकता है। तो आप लोग पारद हनुमान प्रतिमा अगर आपके घर में है, स्थापित हैं, या फिर आप लाना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, तो उसी फलाफल की प्राप्ति होगी जो पारद शिवलिंग से जो आपको प्राप्त होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम, जय हनुमान जी। आप लोग